से पहले जितना प्राउड पवन सिंह पे था ना, आज उतना ही सर मारा है कि आज चुनाव चल रहा है तो आपको याद आए पवन सिंह, पति याद आ रहे हैं। बड़ी बेशर्म हो भाई, पाप का पराकाष्ठा पार कर गए हो। हाँ ठीक है, चमचागिरी एक हद तक सही लगता है। वहाँ पे बैचलर जैसा हम लोग तो रहते हैं। बैचलर की तरह रहते थे। तुम्हारे बाप का घर था कि बैचलर की तरह रहते थे? घर उसका, पति उसका, मालकिन वो, मालकिन छी थू है ऐसे इंसान पे। ऐसे इंसान के गले में सरस्वती वास करती है। तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। नहीं, आप बताइए, इस तरीके से भी अत्याचार होता है? इस महिला का ना कोई गलती है, ना कोई केस है, ना कोई वारंट है। वो अपने पति के घर जाती है तो उसका पति इतना बड़ा वुमनाइजर है कि उसको पुलिस से खिंचवा के थाने में बंद कराने के लिए कुछ इस तरीके से पूरा पुलिस का काफिला भेज देता है। इतना बड़ा पैसा वाले, अरे कोई साथ नहीं देगा। इस जानवर का, इस दरिंदे का इस तरीके से बर्ताव करते हैं अपने पत्नी के साथ। भैया बर्बाद कर दिया, ये आदमी हमको बर्बाद कर दिया भैया। बताओ, ज्योति सिंह इतना फूट फूट के रो रही है, वो जहर खाने की बात कर रही है, वो अपने घर से लाश निकालने का बात कर रही है, लेकिन फिर भी उस लाश को गिद्ध की तरह नोचने वाले उनके पवन सिंह के भाई ऋतिक सिंह का जरा बयान सुनो। ये सुनने के बाद आपका खून खौल जाएगा। वकील को ला के लाइव में कानून पाद रहे हैं। का डिग्री है मेरे पास, मैं एक वकील भी हूँ। म्यूचुअली कोई भी डिवोर्स फाइल किया है कोर्ट में, वो मामला पेंडिंग है, तो ये तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत लिखा हुआ है कि पहला डिवोर्स का रिक्वायरमेंट ही होता है कि आपको सेपरेट रहना है। जी जी, ये पहला लॉ ही है। लॉ कहता है कि किसी भी कंडीशन में आप किसी को साथ रखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वकील साहब, उस डिग्री का बनाइए बत्ती और उसको डाल लीजिए अपने पिछले पॉकेट में। आप जो हिंदू मैरिज एक्ट कानून का जो पाठ पढ़ा रहे हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, हम आपसे पूछना चाहते हैं, आंख में उस समय लकवा मार गया था? आंख में उस समय कोई जूता डाल दिया था बालू सहित, जो आपको नहीं दिखा था कि जब सेपरेट रहना है तो फिर पवन सिंह ने क्यों बुलाया था ज्योति सिंह को चुनाव प्रचार करने के लिए? वो क्यों सिंदूर लगाए थे ज्योति सिंह को? वो क्यों धूप में घुमा रहे थे इस तरीके से, रोडे 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 रोडे, और नाली नाली उस लड़की के पैर में छाला पड़ गया था, लेकिन फिर भी वो पवन सिंह के सपोर्ट के लिए दौड़ रही थी, घूम रही थी, पवन सिंह के लिए वोट मांग रही थी। उस समय आप कानून का ज्ञान नहीं दे रहे थे, और आज ज्योति सिंह अगर कुछ बात करने के लिए चली गई, कुछ डिसीजन लेने के लिए चली गई, तो आप कानून का पाठ पढ़ाने लगे कि सिक्योरिटी में दिक्कत हो जाता है। दोस्त, सच बता रहे हैं, आज से पहले जितना प्राउड पवन सिंह पे था ना, आज उतना ही सर मारा है कि बिहार में ऐसा कलंक है जो पूरे बिहार का नाक शर्म से झुका दिया, पूरे बिहार का मान सम्मान मिट्टी में मिला दिया। ऐसे ऐसे सुपरस्टार को पत्थर से मार के बिहार से बाहर निकाल देना चाहिए, कपार फोड़ के। ये आदमी नेता बनने का सपना देखता है, ये आदमी लाखों लोगों का लीडर बनने का सपना देखता है। भारतीय जनता पार्टी को पवन सिंह की वजह से बिहार में बाइकआउट कर देना चाहिए। बताइए, इस तरीके से रो रही है बाप बाप चिल्ला के। अगर आपके गांव में इस तरीके से आपके पटदार की बेटी रो देती तो आपका कलेजा फट जाता। आपके माथे के ऊपर, आपके दिमाग के ऊपर पता ना क्या दीवानगी समाया हुआ है कि आपको ये सब में भी मजाक और मजा दिख रहा है और कानून का पाठ पाद रहे हैं आप लोग। दोस्त, आज जिस तरीके से ज्योति सिंह ने पवन सिंह के बारे में अंदर की सच बताया है ना, वो विधायक तो छोड़ो, सांसद तो छोड़ो, बिहार का मंत्री तो छोड़ो, अगर ये बिहार के किसी छोटे से गांव के मुखिया ही बन जाएंगे ना, तो पंचायत के मैक्सिमम लड़की को बेच देंगे, या फिर हर लड़की पे, हर बहन, बेटी, भाभी, औरत पे ये गंदी नजर से देखेंगे। इस तरीके के छवि वाली व्यक्ति हैं। बताइए, इतना बड़ा बड़ा आरोप, ऐसा ऐसा आरोप लगता है किसी सुपरस्टार पे, वो भी उनका धर्म पत्नी के द्वारा, जो उनके साथ महीनों एक साथ एक कमरे में रही हो। लोग चुनाव था तो पत्नी को बुला के यूज किए, उसके बाद दूसरी लड़की को लेके होटल गए। जब चुनाव के बाद सब पूछता था ना कि चुनाव के बाद मैं क्यों आ गई अपने घर पे, क्यों आ गए, क्योंकि चुनाव के बाद 20 दिन बाद पवन जी हमारे सामने एक लड़की को लेके होटल गए थे। हम नहीं बर्दाश्त कर सकते थे पत्नी होने के नाते, इसलिए हम चले गए थे यहाँ से। और ये पवन जी इंसाफ करेंगे, करिए आप लोगों की भी बहन बेटी के साथ जब ये सब होगा ना, तब पता चलेगा आप लोगों को। 40 साल के पवन सिंह आज थोड़ा सा भी इज्जत मान सम्मान से रहते तो आज जिस लड़की के साथ कॉम्प्रोमाइज करने के लिए न्यूज आर्टिकल छपवाते हैं, जिस उम्र के लड़की का ढूंढी खोद देते हैं खड़े मंच पे, वैसे उम्र के लड़की का आज शादी का टेंशन रहता और आज उनके सिक्योरिटी का टेंशन रहता। लेकिन आज अपने परिवार में ही तबाह हैं और आज अपने परिवार को ही इस तरीके से मेंटली टॉर्चर कर दिए हैं कि वो एकदम परेशान हो रही है और वो एकदम रो रही है
और इतना सब रोने देखने के बाद भी अगर आपको 1% भी पवन सिंह सही लगते हैं तो नहीं है भाई, नहीं है भाई, नहीं है पवन सिंह सही। और इसलिए नहीं सही है क्योंकि एक आदमी गलत हो सकता है ना भाई, 4 आदमी गलत हो जाए। पहली बार ये रीना रानी का जीवन तबाह कर देते हैं, उनको पैसा देके उनको अपने जीवन से बाहर निकाल देते हैं। नीलम देवी को इस तरीके से मेंटली टॉर्चर करते हैं, इस तरीके से परेशान करते हैं। वो औरत इतना ज्यादा पागल हो जाती है कि वो लास्ट में अपना जान पवन सिंह की हरकत की वजह से दे देती है। उसको लाइव नहीं आना होता है, उसको लाइव आने का अकल नहीं होता है, वो लाइव नहीं आती है, इसलिए पवन सिंह को कुछ नहीं होता। और ये आज जो लंबा लंबा बात कर रहे हैं और आज लंबा लंबा जो कानून पाद रहे हैं वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं आज नीलम देवी को न्याय दिलवाने के लिए। लेकिन आज ज्योति सिंह के मैटर में आके भाई के साथ लाइव में उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। और अक्षरा सिंह को ही देख लीजिए ना भाई, वो आज तक रो रही है। इस तरीके से धोखा दिए हैं, उनको भी बर्बाद करने का पूरा कोशिश जो है वो पवन सिंह कर दिए थे। आज तो वो लड़की थोड़ा सा मजबूत है, थोड़ा सा वो स्टैंड लेने वाली मुंबई की लड़की है कि वो आज स्टैंड ले चुकी है। और बात करें चौथे नंबर के बारे में तो वो देखिए किस तरीके से आज गिरी काट काट के अरे बाप रे बाप करके रो रही है इस तरीके से। बाप रे बाप, नहीं भैया, अब यहाँ से एक ही सड़क निकलेंगे, हमारा लास्ट जाएगा यहाँ से। आदमियों को बर्बाद कर दिया भैया, बर्बाद कर दिया। नहीं भैया। और इतना सब कुछ देखने के बाद भी जिसके कपार पे फैनगिरी चढ़ा हुआ है ना, भगवान से दुआ करते हैं कि उसके भी बहन को पवन सिंह की तरह ही पति मिले और उस पति का सपोर्ट करने वाला आपके जैसा इंसानी हो। और आपके बहन को इस तरीके से रोना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा, और पड़ेगा ही अगर आप इस तरीके की मानसिकता का ये करते हैं ना, बहुत ज़्यादा बखान करते हैं ना, बहुत ज़्यादा दिमाग पे भूत सवार रहता है ना, तो बहन को और नहीं तो आने वाले भविष्य में आपकी बेटी को इस तरीके से टॉर्चर झेलना ही पड़ेगा। पुलिस भी वहाँ पर पहुंची तो सम्मानजनक ही उनको 2 शब्द बोली है, जोर जबरदस्ती नहीं की है। अरे बेशर्म, तू सम्मानजनक कह रहा है? एक इज्जतदार घर की बहू, एक इज्जतदार घर की बेटी अपने पति के पास जाती है कुछ बात करने, कुछ मुद्दों पर डिस्कस करने, और वहां पे तुम लोग 4 गो पुलिस वाले बुला के उनको थाना में ले जाके बैठाने के लिए उसी वीडियो में बात कर रहे हो। और तुम कह रहे हो कि हम लोग सम्मानजनक तरीके से ज्योति सिंह को पुलिस से आरती उतरवा रहे थे ताकि उनको सुरक्षा सिक्योरिटी दिलवा रहे थे। तुम शरीर में जितना भी छेद है ना, उन सारे चीजों को खोल लो, सारे छेद को खोल लो और देखो उनको कितना सम्मानजनक तरीके से पुलिस वाले ले जाने की बात कर रहे हैं, जिसमें वो लोग खुद से कहते हैं कि आपके पति ने ही तो भेजा है सम्मान करने के लिए। बकायदा पोस्ट करके आए हैं। हम किसके कहने पे? आपके पति द्वारा तो बोला जा रहा था, तभी तो हमारे करो इधर करो। किसके द्वारा बोला जा रहा है, एक बार प्लीज बोल दीजिए। क्या करना है आपको? किसके द्वारा बोला जा रहा है? आ गया है। बिहार के लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आज या कल में जब चुनाव आचार संहिता लागू हो रहा है तो अचानक उनको लखनऊ पहुंचने की आवश्यकता क्या पड़ गई। हाँ हो राजा, ज्योति सिंह के जीवन बर्बाद हो जाए वा तू लाइव में बैठ के आके कानून पा डाला ना। पवन सिंह तो जा रहे हैं तो 50 जगह मुंह मार रहे हैं। कौन ज्योति सिंह जाके 76 को यार बनाई है कि उनको अपने जीवन का कोई टेंशन नहीं है। पवन सिंह तो आज से 10 साल बाद 17 साल में जाएंगे तो ब्याह करने के लिए लड़की ढूंढेंगे तो 20 साल 25 साल की लड़की मिल जाएगी। ज्योति सिंह को मिलने वाला, खोजने वाला और उनके जीवन का यापन करने वाला कौन है? उनके सारे बहन सबका ब्याह हो जाएगा, भाई सबका ब्याह हो जाएगा, बाप मतारी अपना जहाँ उनका वो होगा, उम्र होगा तो वो लोग दुनिया छोड़ के चला जाएगा। तो थोड़ा कानून पदला से ज्योति सिंह के जीवन बच जाएगा क्या? उसके जीवन में जाके तुम खुशी दे दोगे क्या? जो डिसीजन होता है तो जल्दी होना चाहिए ना भाई। उनको उनका क्या डिमांड है? या तो आप मेरे साथ रहिए, या तो मुझे मेंटेनेंस दीजिए, या फिर 1 टाइम सेटलमेंट करके मेरा जीवन छोड़िए। आप कुछ करने के लिए तैयार नहीं और लाइव आके ज्ञान दे रहे हैं। लोग इतना बेवकूफ है, तू बड़का भाई बड़ा कानून के ज्ञाता, कानून पढ़े वाला हम टिकट का डिमांड कर रही है। अब मैं ये शायद टिकट का भी डिमांड कर रही थी। अभी जो बिहार जी, विधानसभा का भैया, चुनाव आज चुनाव चल रहा है तो आपको याद आए पवन सिंह, पति याद आ रहे हैं। हाँ। बड़ी बेशर्म हो भाई, पाप का पराकाष्ठा पार कर गए हो। हाँ ठीक है, चमचागिरी एक हद तक सही लगता है, लेकिन इंसानियत के नाते ही तो कुछ सोचो। चलो ठीक है, मान लिए ज्योति सिंह को टिकट चाहिए, चलो मान लिए ज्योति सिंह पवन सिंह का छवि खराब करने के लिए लाइव आ गई, चलो ज्योति सिंह को हम गलत मान लिए। लेकिन जरा नीलम देवी की जिंदगी पे आ जाओ। उस समय तो पवन सिंह उतने बड़े सुपरस्टार भी नहीं थे, उस समय तो चुनाव भी नहीं लड़ रहे थे, और उस समय तो नीलम देवी को कोई दिक्कत भी नहीं था। फिर भी उतना ज्यादा पवन सिंह की हरकत से टॉर्चर होती है, वो लड़की इतना ज्यादा परेशान हो जाती है, वो लड़की इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाती है कि रस्सा बांध के घेट में चौर के मर जाती है। इतना ज्यादा खराब हरकत पवन सिंह करते हैं। जाना नया दिवा दिया, जाना ओकरा इंसाफ दिवा दिया, वो ना करब लाइफ में कानून पा दे। वहाँ पे बैचलर जैसा हम लोग तो रहते हैं। हैं
बैचलर की तरह रहते थे? तुम्हारे बाप का घर था कि बैचलर की तरह रहते थे? घर उसका, पति उसका, मालकिन वो, मालकिन आई तो तुम लोग बैचलर की तरह, भागो वहां से बढ़िया बिस्तर उठा के, या फिर मालकिनी करके तुम अति करो, तुम उनका ऑर्डरली करो, उनको घर में बैठाओ, तुम लोग बैचलर वाला जीवन उसी समय से बंद करो, तो भागो वहां से। तुम लोग का कार्य कि तुम लोग उसमें बैचलर की तरह रह रहा है, बैचलर की तरह रह रहा है, और घर की मालकिन आई तो मालकिन के लिए तुम लोग पुलिस बुला दिया और लाइव आके उनको बदनाम करने का भी कोशिश कर रहा है। इतना हिम्मत! और तू है कौन भाई? पवन सिंह दू भाई हैं, पवन सिंह का एक भाई अगर बैचलर की तरह रहे तो 1 मिनट के लिए समझ में आता, वो भी नहीं रह सकते हैं ना तुम चचेरा भाई, ना तुम मेरा भाई, ना तुम फुफेरा भाई, तुम पता पटदारी में का भाई आके पवन सिंह के घर में बैचलर की तरह रह रहा है, उस पर आके सफाई भी दे रहा है। इतना मन के बढ़ल। और इस बात को समझिए कि वो व्यक्ति किस तरीके के उत्पीड़न का शिकार होते हुए, किस तरीके के षड्यंत्रों का शिकार होते हुए, किस तरीके के साजिशों का शिकार होते हुए आज इंटरटेनमेंट की दुनिया से लेकर हर एक जगह आप लोगों का नाम कर रहा है। और अरे बाप रे बाप, तैका उत्पीड़न के शिकार भइल बाड़न पवन सिंह। एक गोरा के पैसा दे के सेटल कर देलन, एक गोरा के तबाह करके मुआ देलन, एक गोरा आज ले पॉडकास्ट में जाके रोता, एक गोरा घिरी काट के जाता घरे तो ऐसन दशा हो जाता। चारों में से कोई उत्पीड़न का शिकार नहीं किया, एगो बस आदमी इन सब करके उत्पीड़ित हो रहा है, वो पवन सिंह उत्पीड़ित हो रहा है। हाय रे, मुंह मारो तोरा उत्पीड़न के। 7 साल से ये दूरिया चल रही है भैया। ये 7 साल पहले ये स्टार्टिंग साल में ये काम हो जाता, स्टार्टिंग में भी ये काम हो सकता था, तो शायद ये आज दिन देखना नहीं पड़ता ना उनको ना हमको। अरे बेशर्म, तुम नहीं जानता है 7 साल पहले कौन खुमार चढ़ा था पवन सिंह को? हम बताते हैं 7 साल पहले ये चीज हुआ, काहे नहीं हुआ। 7 साल पहले पवन सिंह को खुमार चढ़ा था प्यार का अक्षरा सिंह के साथ। वो रहते थे, वो शादी किए थे ज्योति सिंह के साथ, लेकिन सुतते थे जाके अक्षरा सिंह के साथ। और इस तरीके का कॉल रिकॉर्डिंग उनका और उनके भाई के साथ वायरल है, और वो कॉल रिकॉर्डिंग का पुष्टि भी उनके भैया के न्यूज में कर चुके हैं। उनको 75 जगह हीरोइन के साथ जाना है, तो उसके साथ शादी करना है कि आप मोनिका सिंह जी रहते तो हम ब्याह कर लेते, तो उस अब ना रही तब उस साथ 50 जगह रेस्टोरेंट में खाए की आदत हो गई बात, तो फिर निमन लगी। एक बार हो गया शेर मांस चख लिया, अब फिर तलाक होगा, फिर ब्याह होगा। खैर सर, कायदे से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जितना घटिया पार्टी आज तक हमने नहीं देखा। इसमें जितने भी चोर होते हैं, बलात्कारी होते हैं, जितने भी पवन सिंह टाइप लोग होते हैं, उन सबको ही इसमें जगह मिलता है। और आज ये प्रमाणित हो गया, और हाथ जोड़ के आज भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता से कहना चाहते हैं कि पूरे बिहार के लोगों का मन आपसे फट गया। आप ऐसे प्रज्वल रेवन्ना, पवन सिंह और ऐसे लोगों को मौका देते हैं जो सच में समाज के लिए कलंक है, कलंक। और आज तो कलंकता पे मोहर भी लग गया पवन सिंह का, जिसका कोई जवाब नहीं है। जाके देख लीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में, लोग गालियां दे रहे होंगे, लोग कुछ बात कर रहे होंगे, लेकिन एक भी इंसान के पास काउंटर नहीं होगा कि आके पवन सिंह के सपोर्ट में एक लॉजिकल बात कर दे।